हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से, इनमें डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। अक्सर गलती हो जाती है कई बार एग्जाम में। हमने ये फॉर्मूला किया था टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वेयर एक्स वाई इज लेस देन 1। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर ये एक्स वाई की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो तो ये याद रखना है। सारा सेम है, बस आगे क्या आएगा पाई प्लस ऊपर वाली वैल्यू। ये डिफरेंस समझना है बड़े ध्यान से, नहीं तो क्या गलती होती है अभी समझ आ जाएगा। आज हम इसी कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए लेफ्ट साइड उठाएंगे और नो डाउट देखते ही क्लियर है, इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि मान लो मैंने ये फर्स्ट 2 टर्म्स पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो 1/2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूं अगर इस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए तो 1/10 बनेगा। 1/10 इज लेस देन 1 तो फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले 2 टर्म्स पे क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई मतलब 1/2 प्लस 1/5, नीचे 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 और साथ में प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/8 एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस आपको करनी आती हैं। 5 और 2 का एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा। यहाँ भी 5 × 2 10 है। आप इसकी कैलकुलेशन जरूर करिए अपने आप, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। और ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 7/9। ठीक है जी, ये बना टेंजेंट इनवर्स 7/9। यहाँ पे मेरे पास 1/8 था, ये 1/8 एज इट इज लिख लेते हैं। अब 7/9 की 1/8 से प्रोडक्ट करोगे, ये भी लेस देन 1 बनेगा। फ्रैक्शन में आ गया तो लेस देन 1 नहीं है। ठीक है, नीचे 9 8 72 बन रहा है तो ऑब्वियसली 1 से छोटा है। तो यही फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे। क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 और नीचे आएगा 1 माइनस 7/9 मल्टीप्लाई 1/8। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी टेंजेंट इनवर्स 65/65 जो कि कट के 1 आएगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है जी, 45 डिग्री, यानी कि π/4। बस यही हमने प्रूव करना था। देखिए π/4 ही इसका आंसर प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में तो हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया जो कि दिखने में साफ साफ क्लियर था। अब होता क्या है, एक क्वेश्चन अभी करने वाले हैं जिसमें कई बार गलतियां कर लेते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, अभी स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 इट इज इक्वल टू पाई। ये देखो ध्यान से। अब होता क्या है, यूजली टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y समझ के ये ऊपर वाला फॉर्मूला स्टूडेंट्स लगा देते हैं। और हैरानी की बात यह है कि सॉल्व करके आंसर पाई भी आ जाता है और हम समझते हैं हमारा आंसर ठीक है। पेपर में नंबर कट जाते हैं क्योंकि 1 और 2 की प्रोडक्ट होती है 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला। तो बस इतना ही ख्याल रखना है यहाँ पे, और कोई मुश्किल नहीं है। तो पहले इन दोनों पे लगाएंगे, तो इनकी जगह पे मैं लिखूंगा पाई प्लस, बाकी सब सेम, पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 + 2 अपॉन 1 माइनस, अब दोनों की प्रोडक्ट करनी है तो 1 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 एज इट इज चलेगा। तो पाई प्लस क्या बना, 2 + 1 3 बन गया, नीचे 1 माइनस 2 -1। तो ये अपने पास बन गया टेंजेंट इनवर्स -3 और इधर अपने पास है टेंजेंट इनवर्स 3। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। हमने फर्स्ट डे फॉर्मूले किए थे
बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज में जहां मैंने साइन इनवर्स माइनस एक्स का किया था, कोस इनवर्स माइनस एक्स का, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला भी किया था। तो अब तक आपको याद आ गया होगा टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, यानी कि ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस टेंजेंट इनवर्स 3 हो जाएगा, ये प्लस टेंजेंट इनवर्स 3 है। आगे तो देखो सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, कहाँ दो दो फॉर्मूले लगाने पड़ते, ये कट गया, बस आंसर किसके इक्वल आया जी, पाई, विच इज इक्वल टू राइट साइड। तो आज के लेक्चर में स्पेशली मैं ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था कि आपने गलती से भी ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना, प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आई होप अब इसका आप नोट्स बना लीजिए, ये गलती किसी की भी नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। तो अब हमने काफ़ी इसके क्वेश्चंस कर लिए हैं, बस 1-2 लेक्चर और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।